नमस्ते, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट रंगीले का छांगुर रंगीन महल। जी, आज छांगुर बाबा की बात करेंगे। छांगुर बाबा के जिस आलिशान महल पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके एक एक कमरे को खंगाला जा रहा है और तलाशी अभियान के दौरान इस घर से कुछ ऐसे सामान भी मिले हैं जो बताते हैं कि यह घर सिर्फ धर्मांतरण का सेंटर नहीं बल्कि छांगुर बाबा की अय्याशी का अड्डा भी था। छांगुर के बलरामपुर में बने इस रहस्य लोक से देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जी न्यूज के कैमरे पर छांगुर बाबा का रंगीन महल। गुप्त दरवाजा खुला, कोठी में क्या क्या मिला। रंगीले छांगुर बाबा के बेडरूम का ब्लैक सीक्रेट। बलरामपुर के जिस किलानुमा हवेली में छांगुर बाबा ने अपना अय्याश लोक बना रखा था, उसके अंदर का रहस्य एक एक करके दुनिया के सामने आता जा रहा है। जी न्यूज की टीम जब छांगुर बाबा के सीक्रेट रूम में पहुंची तो वहां कई ऐसी चीजें मिली जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की रंगीन दुनिया का सच उजागर करती है। और इसी सीक्रेट कमरे में उसके साथ रहती थी नीतू उर्फ नसरीन, जिसे दुनिया नवीन उर्फ जलालुद्दीन की बीवी के रूप में जानती थी। छांगुर बाबा के कमरे से मसाज ऑयल, जोशवर्धक दवाएं और विदेशी सामान बरामद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि छांगुर बाबा ने धर्मांतरण की बदौलत जो करोड़ों की आलीशान कोठी खड़ी की थी, उसमें वो अय्याशी का अड्डा भी चलाता था। मैं आपको दिखाऊं कि इनके यहाँ से ये देखिए, ये एक तेल मिला है। ये जो तेल है, ये तेल भी, ये ऑयल भी ताकत बढ़ाने का तेल है। मालिश, जो बॉडी मसाज जो किए जाते हैं, बॉडी मसाज के लिए ये तेल जो है वो यूज किया जाता है। जलालुद्दीन के रहस्य लोक का ये वो हिस्सा था जिससे वो हर किसी की नजर से बचा रखा था। इस हिस्से में कोई दाखिल ना हो पाए, इसके लिए वो कई सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी करता था। छांगुर बाबा के इस आलीशान महल के सीक्रेट कमरे में बड़े से सोफे और किंग साइज बेड था। और कमरे में जो विदेशी सामान मिला वो ज्यादातर सऊदी अरब से मंगाया जाता था। ये देखिए सर्फ का है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया से आया हुआ है और इसमें आपको लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए मेड इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे, और ये देखिए ये इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नाम ये उर्दू से लिखा गया है पूरा, और ये भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। इन ऐशो आराम के सामान के अलावा छांगुर बाबा के सीक्रेट रूम से एक बिल बुक भी बरामद हुआ है, जिसके कवर पेज पर आशिया बुटीक लिखा हुआ है। इस बिल बुक में कई मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, मगर जी मीडिया की टीम ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो किसी से संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो नंबर बंद किया जा चुका था। बिल की कॉपी है जो इनके घर से मिली है। हालांकि इसमें एक फ़ोन नंबर भी दिया गया था, जो फ़ोन नंबर जब हमने जी के कैमरे पे मिला के देखा तो वो फ़ोन नंबर अस्तित्व में नहीं है। ज़रूर ये जो बिल काटे जा रहे थे, जो बिल यहाँ से काटे जा रहे थे लगातार, ये फर्जी बिल थे। सवाल ये है कि अगर ये बिल बुक किसी बुटीक का ही था तो फिर इसमें लिखे नंबर अचानक बंद क्यों हो गए? क्या इन नंबरों के पीछे कोई रहस्य छिपा है? जांच एजेंसियां अब इसका पता लगाने में जुटी हैं। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बलरामपुर। बलरामपुर में छांगुर बाबा पर कार्रवाई लगातार जारी है। छांगुर की आलीशान कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ और पीले पंजे के वार से छांगुर बाबा के पाप के साम्राज्य को जमींदोज कर दिया गया। वहीं राम की नगरी अयोध्या से सीएम योगी ने साफ ऐलान किया कि हिंदू बेटियों की इज्जत से खेलने वाले जल्लादों को बख्शा नहीं जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। पिछले 32 घंटों से बलरामपुर में बुलडोजर गरज रहा है।
छांगुर बाबा की धर्मांतरण फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। धर्मांतरण के गोरख धंधे से तैयार किए गए इस काले साम्राज्य की हर ईंट को तोड़ा जा रहा है। कल इस अधर्म लोक की बुनियाद तोड़ी, आज छांगुर बाबा का महल मिट्टी में मिलाया गया। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड की इस आलीशान हवेली पर बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन भारी फोर्स के साथ बुलडोजर टीम यहां पहुंची कार्रवाई शुरू करने के लिए, और वहीं से शुरू की जहां कल खत्म की गई। कोठी है ये 7 बीघे में बनी हुई थी, जो कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा अवैध था, और आज उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। ये वही जगह है जहाँ पर छांगुर बाबा धर्मांतरण किया करता था, धर्मांतरण लोगों का करवाया करता था। एक तरफ बलरामपुर में बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर अयोध्या जी में बाबा खुद जलालुद्दीन पर बरस रहे थे। सीएम योगी ने छांगुर का नाम लिए बगैर उसे बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला जल्लाद करार दिया, और ये साफ किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सीएम के ऐलान से साफ कि अवैध धर्मांतरण के गुरु छांगुर बाबा के कुकर्मों का हिसाब होकर रहेगा। जैसे जैसे बुलडोजर उसके अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर रहा है, उसके रहस्य लोक के छिपे राज भी बेपर्दा होते जा रहे हैं। जांच टीम के सर्च ऑपरेशन में छांगुर के इस आलीशान घर में धार्मिक किताबें मिली। कहा जाता है कि इन किताबों को धर्म परिवर्तित करने वाले लोग पढ़ते थे। जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था उन्हें भी पढ़ाया जाता था। मगर अब जलालुद्दीन की हर करतूत उजागर हो रही है। हर तरफ बुलडोजर उसके अधर्म लोक को खत्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर पर शिकंजा कसने जा रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े बैंक खातों की जांच की जा रही है, उसकी संपत्ति का पूरा हिसाब हो रहा है। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे, जिनमें विदेशों से मिल रही फंडिंग शामिल। ये पैसे छांगुर ने कहां खर्च किए, ईडी जांच कर रही है। यानी छांगुर के छद्म जाल को भेदने की पूरी तैयारी है। और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस से सीएम योगी आदित्यनाथ से बचना इस बहरूपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। जी मीडिया के लिए बलरामपुर से पीपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं छांगुर बाबा ने तंत्र मंत्र के जरिए टोना टोटका झाड़ फूंक में फंसाकर न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। और जब बाबा के फरेब का सच सामने आया तो लोगों के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। आखिर क्या है छांगुर के तांत्रिक तिलिस्म की गाथा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छांगुर के तंत्र मंत्र का रहस्य। छांगुर बाबा के रहस्य लोक पर पड़ा साजिशों वाला पर्दा हर रोज धीरे धीरे उठ रहा है। उसके काले कारनामों के सबूत हर रोज सामने आ रहे हैं। उसकी काल कोठरी में चल रहा साम्राज्य हर रोज ध्वस्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर की आलीशान कोठी पर भी बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है, जहां से वो अपने गैंग के साथ धर्मांतरण का काला खेल खेलता था और अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। बाबा के 5 बुलडोजर एक साथ बलरामपुर पहुंचे तो धर्मांतरण गैंग के अड्डे का जर्रा जर्रा हिल उठा।
छांगुर का तांत्रिक तिलिस्म, छांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर। प्रीति श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छांगुर बाबा के गुनाहों का किला ध्वस्त हो रहा था तो जमीयत की सांसें उखड़ रही थी। मौलाना चांद मियां के सीने पर लग रहा था मानो सांप लौट रहा हो। वो तिलमिला रहे थे, सरकार पर लांछन लगा रहे थे, एक्शन को तानाशाही और हठधर्मिता बता रहे थे। बिल्डोजर की बात जो है, बिल्डोजर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बंद कर दिया, तो ये हठधर्मी है, तानाशाही है। लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायालय उसका फैसला करेगा। हम बिल्डोजर का विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फिर आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर ऐसे बिल्डोजर चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको बता दें कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर 50,000 का इनाम था। इसकी गिरफ्तारी से धर्मांतरण के बड़े इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। साथ ही इसके पाकिस्तान से कनेक्शन और विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का भी खुलासा हुआ, जिसके बाद छांगुर बाबा के अवैध किले पर योगी फोर्स ने बुलडोजर चला दिया। छांगुर की आलीशान कोठी ध्वस्त। बलरामपुर की जिस इमारत पर बुलडोजर चलाया गया वो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गुनाहों का किला था। यहीं से छांगुर बाबा हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने यानी धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। मगर शायद छांगुर बाबा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी नहीं सुनी थी। जो अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। छांगुर बाबा का छललोक। छांगुर के एक नहीं कई गोरख धंधे थे। वो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर धर्मांतरण का खेल खेलता था। इसके लिए बाकायदा विदेश से फंडिंग की जाती थी। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का हेरफेर होता था। हवाला के जरिए पैसे भारत आते थे। जादू टोना करके छांगुर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। तंत्र मंत्र के जरिए उनके दिमाग पर काबू करने की कोशिश करता था। फकीर से करोड़पति बने छांगुर बाबा की अनगिनत गाथाएं हैं, जिसकी साजिशों से पुलिस पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। और अब तो इस केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, जो बाबा की काले तिलिस्म का पर्दाफाश करेगी। छांगुर का तांत्रिक तिलिस्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पहले अंगूठी बेचा करता था और लोगों को तिलिस्मी ताबीज दिया करता था, जहां से इस धर्मांतरण गैंग की शुरुआत हुई थी। ताबीज के इसी तिलिस्मी कारोबार के जरिए छांगुर तंत्र मंत्र की साजिश भी रचता था और लोगों को अपने शिकंजे में फंसाकर उसका आलीशान कोठी में धर्मांतरण करवाता था। छांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर। प्रीति श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। यहीं से वो कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और फिर जमालुद्दीन ने राजनीति में हाथ आजमाया। साल 2015 में जमालुद्दीन ने पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। इसी के बाद शुरू हुआ जमालुद्दीन के छांगुर बाबा बनने का सफर। मगर छांगुर बाबा के रहस्य लोक में आज भी उसके इतिहास के सबूत मौजूद हैं। अपने इसी धर्मांतरण रैकेट से छांगुर बाबा माला माल हो चुका था, जिससे उसने करोड़ों की न सिर्फ संपत्ति बनाई बल्कि उसको लेकर 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। एटीएस ने खुलासा किया है कि जलालुद्दीन ने फर्जी कागजात के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेश से आने वाले पैसों को वो इसी खाते में डालता था। इन खातों के जरिए ही 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का पता चला है। इसके अलावा जलाल ने धर्मांतरण के जरिए करोड़ों रुपए कमाकर कोठी और आलीशान गाड़ियां भी खरीदी थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए विदेशों से भी फंड किए जाते थे। विदेशी फंडिंग में पाकिस्तान से बड़ी रकम शामिल है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद देश के अंदर धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, जो कि बेहद हैरान कर देने वाला है। इतनी बड़ी चल संपत्ति को लेकर अब एटीएस अपनी रिपोर्ट ईडी को भेजने वाली है, जिसके बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस लेन देन की जांच कर सकती है, क्योंकि जलालुद्दीन से ही जुड़ी एक महिला को लेकर भी खुलासा हुआ है, जिसका नाम नसरीन बताया जा रहा है।
नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते सामने आए हैं, जिनमें 2021 से 24 के बीच करोड़ों का ट्रांजैक्शन सामने आया है। विभिन्न फर्मों के नाम पर 8 बैंक खाते खोल रखे हैं। नसरीन ने आधा दर्जन से ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट्स भी खोल रखे थे, जिनका उपयोग फॉरेन में ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। छांगुर के काले खेल में उसके साथ गिरोह के 14 लोग अहम भूमिका में थे, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस जलाल के गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है, जो यूपी के आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर के लोग हैं, जो जलाल के साथ इस खेल में शामिल हैं। मगर इन तमाम खुलासों के बीच बड़ा सवाल यह है कि 10 साल के दौरान जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है। छांगुर बाबा को विदेशों से कितनी फंडिंग मिली है और क्या यह पैसा सिर्फ धर्मांतरण के लिए ही इस्तेमाल हो रहा था या फिर इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर बाबा के तांत्रिक तिलिस्म का जाल ऐसा फैला था कि वो बलरामपुर के उसी कोठी से कन्वर्जन का काला खेल खेल रहा था और यहीं से जलालुद्दीन अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। जी मीडिया की टीम छांगुर के उस अड्डे पर तहकीकात करने के लिए पहुंची तो मंजर खौफनाक था, माहौल डरावना था और तस्वीर ऐसी थी कि जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठे। छांगुर के उस कन्वर्जन हाउस को आप भी देखेंगे तो कांप उठेंगे। देखिए रिपोर्ट। छांगुर का काला साम्राज्य, यहीं से चलाता था सल्तनत। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बनी यही वो आलीशान हवेली है जिसे छांगुर बाबा का रहस्य लोक भी कहा जा रहा है। यहीं से वो तंत्र मंत्र का खेल खेलता था, यहीं से बाबा धर्मांतरण का गिरोह चलाता था और यहीं छांगुर बाबा अपने गुर्गों के साथ रहता था। 7 बीघे में फैला घर, 25 फीट ऊंचा दरवाजा, दीवारों पर करंट वाली कटीली तारें। छांगुर की इस कोठी की सुरक्षा ऐसी अभेद्य थी कि बाबा की इजाजत के बिना परिंदा भी पर न मार सके। यूपी के धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा जिस जगह से काले कारनामों को अंजाम देता था, वहां जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो उसके गुनाहों के निशान साफ नजर आ रहे थे। जो घर देख रहे हैं लगभग 6 से 7 बीघे में एक घर बना हुआ है। नीतू अरोड़ा के नाम पर ये घर है। हालांकि जो छांगुर बाबा अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था, नीतू अरोड़ा, नवीन अरोड़ा, छांगुर बाबा, उसके परिवार के जो लोग हैं वो इसी घर में रहते थे। लेकिन अब इस घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस घर में ऐसा क्या है अंदर जो किसी को जाने से रोका जा रहा है। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा ने अपने गोरख धंधे को गुप्त रखने के लिए इस घर के चारों तरफ कटीली तारें लगा रखी थीं, जिसमें करंट आता था। ये जो तार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कोई मामूली तार इनको ना समझा जाए। इन तारों में करंट छोड़ा गया है, इन तारों में करंट आता है बाकायदा। तो आप समझ सकते हैं कि एक किले के जैसी इस घर की सुरक्षा है कि इसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था किस लिए? गांव की इसी हवेली से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया। जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड फिक्स था और फिर यहीं से छांगुर बाबा ने करोड़ों के काले साम्राज्य की नींव रखी। छांगुर बाबा का आलीशान बंगले की तस्वीर जी मीडिया पर। ये देखिए, ये हॉल की आप हाइट और चीजें देखिए कि कितना बड़ा जो है वो हाइट है और यहीं पर और जो छांगुर बाबा है वो यहाँ पे रहता था। और देखिए, ये छांगुर बाबा का बंगला है, ये आलीशान बंगला है, या ये कहें कि ये
रहस्य लोक है, जहाँ पे वो लड़कियों को लगता था, नाबालिग बच्चों को लाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर करवाता था। छांगुर का षड्यंत्र, धर्मांतरण वाली साजिश। छांगुर षड्यंत्र मुस्लिम युवाओं के जरिए रचता था, जो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते और फिर बाबा उनका माइंड वॉश करके उनका धर्मांतरण करा देता था। बाकायदा इसके लिए रेट लिस्ट भी फिक्स थी। आपको बताते हैं कि बाबा ने इस धंधे में क्या रेट लिस्ट फिक्स कर रखी थी। ब्राह्मण और ठाकुर लड़की के लिए बाबा 15 से 16 लाख रुपए लेता था। ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख रुपए रेट फिक्स था और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक छांगुर बाबा देता था। छांगुर राजधानी लखनऊ से जब गिरफ्तार किया गया, उससे पहले खुलासों के बाद अपनी घिनौनी करतूतों के चलते वो भागा भागा फिर रहा था, जिसके चलते पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। ये ढोंगी बाबा 16 अप्रैल से लखनऊ के एक होटल में फर्जी नाम और पते के सहारे अपनी साथी नसरीन उर्फ नीतू के साथ रह रहा था। छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन होटल के कमरा नंबर 104 में 16 अप्रैल से रुके हुए थे। पहले दिन उन्होंने 102 नंबर कमरा लिया और फिर वो 104 नंबर कमरे में शिफ्ट हो गए। इस दौरान उनसे मिलने कई संदिग्ध लोग आते थे। बाबा ने होटल में आईडी के तौर पर आधार कार्ड की कॉपी दी हुई थी, जिसमें नसरीन का नाम नीतू नवीन रोहरा लिखा था, जबकि छांगुर बाबा का नाम छांगुर लिखा हुआ था। धर्मांतरण के खेल में शामिल छांगुर बाबा और उसके सहयोगी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। लखनऊ में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से रह रहा था। वो लखनऊ के ही एक होटल में छुप कर रह रहा था। यहीं से ही एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। ये जो है बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में नहीं है, ऐसे में तमाम जांच एजेंसियों से वो बच सके, इसके लिए उसने ये जगह चुनी। छांगुर का ग्लोबल छल। छांगुर भारत ही नहीं, विदेश ले जाकर भी लोगों का धर्मांतरण कराया करता था। उसी कड़ी में बाबा पर आरोप है कि छांगुर ने नीतू का विदेश में धर्मांतरण कराया और उसका नाम तब से नसरीन हो गया। बताया जाता है कि नीतू का धर्मांतरण 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन कताब सेंटर में हुआ था। इस बीच छांगुर बाबा के साथ गिरफ्तार उसकी सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करोड़ों का बेनामी लेन देन हुआ है। नसरीन के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। दूसरे खाते से 27 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। बाकी 6 खातों से भी करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आ रही है। छांगुर बाबा ने अलग अलग फर्मों के नाम पर भी 8 बैंक खाते खोल रखे हैं, जिनसे वो विदेशों से पैसों का लेन देन कर रहा था। अब ईडी इन सभी खातों की जांच करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्पेशल रिपोर्ट बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता है।